जिंदगी में परेशानियां, लाइफ में चैलेंजेस और कुछ समझ नहीं आ रहा कि लाइफ के अंदर हो क्या रहा है। ये वीडियो ना आपके लिए है। आज हम बात करेंगे उस मॉन्स्टर की जो आपके हमारे सबके अंदर है। आज हम बात किसकी करने जा रहे हैं? राहु की बात करने जा रहे हैं। सो इससे पहले कि राहु के उपाय जाने, राहु को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि राहु है क्या, कैसी वो ऊर्जा है, कैसी वो शक्ति है जो काम करती है एक जीवन के अंदर, डिस्ट्रक्टिव मोड में भी और कंस्ट्रक्टिव मोड में भी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राहु की। राहु को समझने के लिए ना पहले हमें उस स्टोरी के अंदर एंटर करना होगा जो मैथोलॉजिकल स्टोरी हमें ये बताती है कि राहु केतु बने कैसे। सब जानते हैं कि समुद्र मंथन के समय जिस वक्त एक पर्पस क्या था कि अमृत जो है वो निकले और देवता और असुर दोनों से ग्रहण करें। पर एक कॉन्स्पिरेसी जो हुई, किनके साथ? असुरों के साथ, कि देवता जो थे वो अमृत ले रहे थे और असुर जो है उनको साधारण जल मिल रहा था, जो कि मोहिनी रूप में स्वयं भगवान विष्णु ऐसा कर रहे थे। अब एक असुर जो वहां बैठा हुआ ये सब देख रहा था कि ये तो हमारे साथ गलत हो रहा है। तो वो अपना रूप बदलता है और जाकर के बैठ जाता है कहाँ? देवताओं के बीच में। और जैसे ही मोहिनी रूप में भगवान जी अमृत ग्रहण करवाते हैं, तो साथ में बैठा हुआ चंद्रमा ये कंप्लेंट कर देता है कि ये जो है ना, ये असुर है, ये देव नहीं है। सो इमीडिएटली वो अपना मोहिनी रूप से वापस अपने विष्णु रूप के अंदर आते हैं और सुदर्शन चक्र से राहु को जो है दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसको आज हम क्या जानते हैं? राहु और केतु। राहु बन गया सर का हिस्सा और केतु बन गया धड़ का हिस्सा। अब इस सर के हिस्से और धड़ के हिस्से को अगर समझ लिया ना हमने, तो जिंदगी के अंदर ये शक्तियां ऐसी शक्तियां ना जो आपको रंक से राजा बना सकती हैं। और मजे की बात ये देखिए कि हम क्या कहते हैं कि केतु एस्ट्रोलॉजिकली मोक्ष का कारक है, पर है तो वो एक राक्षस का हिस्सा। पर फिर ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा क्यों है कि केतु जो है मोक्ष का कारक है और राहु नहीं है? तो आज उस बारीकी को समझिए और राहु के सबसे सटीक उपाय जो है वो समझिए। जब राहु सर का हिस्सा बन गया, तो सर का हिस्सा, हम अगर अपनी बॉडी को देखते हैं, अपने सर के हिस्से को देखते हैं, तो 5 सेंसेस यानी कि 5 इंद्रियाँ जो हैं वो हमें समझ में आती हैं। ये 5 इंद्रियाँ कौन-सी हैं? देखना हो गया, सुनना हो गया, सूंघना हो गया, टेस्ट करना हो गया और महसूस करना हो गया। ये जो हैं, ये 5 इंद्रियाँ हैं। ये 5 इंद्रियाँ कौन-सा ऐसा नोड है जो गवर्न कर रहा है? राहु गवर्न कर रहा है। यानी कि ये जो गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हो, किसका है? राहु का है। और सारी की सारी पीड़ाएं, सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी, सारी की सारा षड्यंत्र, सारी की सारी इंटेलिजेंस कहाँ बसी हुई है? इस सर के हिस्से में बसी हुई है। तो यानी कि ये जो 5 इंद्रियाँ हैं ना, ये बहुत प्रमुख रोल प्ले करती है। दैट इज़ व्हाई एक गाड़ी जब नई ली जाती है, तो क्या किया जाता है? नारियल को पहले फोड़ा जाता है। क्यों फोड़ा जाता है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्योंकि नारियल किसका प्रतीक है? कपाल का प्रतीक, यानी कि सर का प्रतीक है। पंचतत्वों से भी पूर्ण है, पर कपाल का प्रतीक है। अब इसको फोड़ा जाता है, क्यों फोड़ा जाता है? बिकॉज़ 5 इंद्रियों द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति की नज़र वहाँ लगी, यानी कि किसी की नज़र आपकी गाड़ी पे पड़ी और उसको लगा यार इसने गाड़ी कैसे खरीद ली? किसी के सुनने में पड़ा कि यार वो देखो उसने गाड़ी जो है वो खरीद ली, तो उसने गाड़ी कैसे खरीद ली? किसी की महक आ गई, हम कहते हैं ना उसको बू कैसे आ गई? तो गाड़ी कैसे खरीद ली? या घर कैसे खरीद लिया? कोई आपकी गाड़ी को स्पर्श करके देखे कि गाड़ी बहुत अच्छी है यार। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये जो 5 इंद्रियों द्वारा एनर्जीज़ का पास ऑन होता है एक ऐसी चीज़ के ऊपर जो आपने ज़िंदगी में अपनी मेहनत प्रयास से हासिल किया, उसको नज़र दोष जो है वो कहा जाता है और उससे बचने के लिए जो क्या किया जाता है, नारियल को फोड़ा जाता है। अब नारियल की एनर्जीज़ क्या करती हैं, वो जो 5 इंद्रियाँ यानी कि जो 5 तरह के स्वाद ले रहा था ना सामने वाला, उसको राहु के प्रकोप द्वारा जो है वो राहु को अर्पण किया जाता है एक तरह से नारियल, ताकि वो जो एनर्जीज़ हैं वो वहीं पे रुकें। सो ये एनर्जीज, और घरों के अंदर हम क्या करते हैं, जब एनर्जी किसी की नजर लगती है तो क्या करते हैं हम धुनी जो है वो करते हैं घर के अंदर, हवन करते हैं, धुनी करते हैं। तो क्या हो रहा है? वो जो धुआं है अग्नि के माध्यम से, अग्नि जो है तत्वास के अंदर सबसे प्योर तत्व जो है वो माना जाता है। सबसे जो अच्छा तत्व, प्योर तत्व, सभी तत्व बहुत अच्छे हैं, बट सबसे प्योर तत्व जो है अग्नि माना जाता है। तो अग्नि द्वारा राहु को भोग जो है एक तरह से हम क्या करते हैं, घर के अंदर जो है पूरा धुआं जो है वो किया जाता है। धुआं किसका प्रतीक है? अग्नि, राहु का। ये सारी चीजें क्यों की जा रही हैं?
बिकॉज़ एक सेंसेस द्वारा जो कोई नज़र आपके घर के अंदर लग जाती है, आपके जीवन के अंदर लग जाती है, आपको समझ में भी नहीं आता कि आपकी लाइफ़ के अंदर हो क्या रहा है। ये सारी एनर्जीज़ कौन-सी करा रही हैं? राहु की एनर्जीज़ करा रही है। ये किसका राहु है? ये सामने वाले का राहु है। और यही राहु जब हम अपने साथ देखते हैं, तो हम ये राहु को कैसे समझेंगे? राहु एक ऐसा-सा इमेज है, एक ऐसा-सा चित्र जो हमारी माइंड के अंदर जिसको मैं हमेशा क्या कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के अंदर अर्जुन के रथ को नहीं थामा, अर्जुन की 5 सेंसेस को जो है वो पकड़ा था। तो यानी कि अगर हम राहु की द्वारा जो ऑपरेट हो रही है ये सेंसेस, क्योंकि केतु का हिस्सा जो बन गया वो धड़ का हिस्सा बन गया। अब धड़ के हिस्से के पास ना देखना है, ना सुनना है, ना टेस्ट करना है, ना सूंघना है, वो सिर्फ महसूस कर सकता है। यानी कि एक इंद्री जो महसूस करने वाली है वो किसके पास है? केतु की। सो केतु के पास सिर्फ एक वो इंद्रिय और राहु के पास ये सारी इंद्रियां। अब ये राहु और केतु ना बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट्स, या इनको नोड्स कहेंगे हम। ये एक दूसरे के साथ भी पूरे नहीं है और एक दूसरे के साथ बिना अधूरे भी हैं। यानी कि एक दूसरे के साथ ही इनकी पूर्णता भी होती है और एक दूसरे से अपार्ट भी हैं। चंद्रमा के आसपास बनते हुए बिंदु जो कि मन के आसपास बन रहे हैं बिंदु। अब ये इसके उपाय क्या करने हैं? ये जो 5 इंद्रियाँ हमारी है ना, इन 5 इंद्रियों को अगर हमने ठीक कर लिया ना, तो हमारी लाइफ के अंदर राहु के रिजल्ट्स जो है ना वो परफेक्ट मिलेंगे। राहु क्या करता है? राहु एक जगह आपके ध्यान को केंद्रित करेगा, यानी कि जो आप देख रहे हो ना आँखों से, वहाँ आप फ़ोकस हो जाओगे, बाकी सब चीज़ें ब्लर हो जाएँगी, सब कुछ दिखना आपको बंद हो जाएगा। ये किसका काम है? राहु का। अब वही चीज़ अगर ज़िंदगी के अंदर अच्छी हो, आप अपने टारगेट पे फ़ोकस हो जाएँ, तो कितना अच्छा हो, आपको कोई दिक्कत ही ना हो। अगर आप सुन वही रहे हो जो आपके काम का है, तो आपके लिए कितना अच्छा हो। खा वही रहे हो जो आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो कितना अच्छा हो। तो यही चीज़ें ना प्रोमिनेंट दिखती है। कुंडली के अंदर जब हम क्लाइंट कई बार आकर के बैठता है तो ये देखने को मिलता है, जिसकी भी नज़रें कभी देखोगे बैठे हुए ऐसे लेफ्ट राइट घूम रही है ना, समझ लेना राहु का लग्न के साथ कहीं न कहीं कोई न कोई संबंध है, जिसके कारण से उस व्यक्ति की नज़रें जो है बहुत ज़्यादा घूम रही हैं। जिसके कान बहुत तेज़ हो ना और हल्की-सी उसकी गर्दन हल्की सी लेफ्ट साइड या राइट साइड टिल्ट होगी, उसके भी लग्न के साथ कहीं न कहीं राहु का संबंध होगा। तो ये बहुत छोटी-सी बारीकियाँ हैं, जो केवल और केवल एक व्यक्ति के हाव-भाव और चीज़ों को देख कर के जान ली जाती है। अब एक व्यक्ति अपनी लाइफ़ के अंदर कैसे आगे बढ़ता है, ये समझ लिया ना तो समझ में आएगा। नक्षत्रास के अंदर जो 27 नक्षत्र हैं, पहला नक्षत्र जो राहु को मिला ना, वो मिला आर्द्रा नक्षत्र। ये जो आर्द्रा नक्षत्र है कहाँ फ़ॉल करता है? ये जेमिनी राशि के अंदर फ़ॉल करता है, यानी कि किसकी राशि? मिथुन राशि, जो कि किस प्लैनेट की है? बुध की है। यानी कि बुध इज़ व्हाट? आवर इंटेलिजेंस। हम अगर देखें कि हमारी अपब्रिंगिंग के टाइम हमारी जो गुरु ने हमें नर्चर किया, माता-पिता ने हमें जो नर्चर किया, क्या किया? गलत नहीं देखना, गलत नहीं सुनना, मतलब अच्छी चीज़ें खाओ, क्या ये क्या था? माँ-बाप जो थे वो नर्चर कर रहे थे, गुरुजन जो थे वो नर्चर कर रहे थे, किसको? पर्सीव करने को। यानी कि ये 5 इंद्रियाँ तो किसकी हैं? राहु की हैं, राहु इसको ऑपरेट कर रहा है। बट इसका जो सूत्र है ना, जो सोर्स है वो कौन है? बुध है। तो सोर्स को हमने ठीक कर लिया, तो राहु अपने आप ठीक होगा। और राहु के उपाय हमेशा केतु को पकड़ करके भी किए जाते हैं, क्योंकि अगर देखना अच्छी चीज़ है, ये इंटेंशन यानी कि आपकी धारणा के अंदर, आत्मा के अंदर ये हो गया ना कि मेरे को यार किसी का गलत नहीं देखना, सब लोग बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं, किसी का डाउनफॉल मुझे अच्छा नहीं लगता। ये किसका ये भाव किसका है? ये मन का भाव है। और अगर मन के भाव को ठीक कर लिया तो सेंसेस ठीक होनी शुरू होंगी, या जो एक सोर्स बीच में बुद्ध बन रहा है, अगर इसको करेक्ट कर लिया तो भी चीज़ें जो हैं वो ठीक होनी शुरू होंगी। अब अगर इसको देखते हैं, बुद्ध का प्रतीक यानी कि बुद्धि का प्रतीक किसको कहा गया? भगवान श्री गणेश। भगवान श्री गणेश जो हैं, वो साक्षात प्रतीक किसके हैं कि सर का हिस्सा एक अलग हिस्सा है और धड़ का हिस्सा एक अलग हिस्सा है। उनके बड़े कान, उनके दाँत, उनकी ट्रंक, उनकी बड़ी आँखें, ये सब कुछ ना कुछ बताती हैं। ये क्या बताती हैं कि इन्हें रिद्धि-सिद्धि का स्वामी कहा गया। और क्या होता है जब हम इन्हें ध्रुवे चढ़ाते हैं तो क्या होता है? राहु की एनर्जी शांत होती है। यानी कि ध्रुवें जब भी गणेश जी को चढ़ाई जाती हैं, तो ये जो 5 इंद्रियाँ, 5 सेंसेस आप देख रहे हो ना, जो राहु द्वारा जलती हैं, ये ठीक होनी शुरू होती हैं। और आप जब भी इसका उपाय जब शुरू करो, छोटा-सा उपाय, घर पे बैठे कहीं नहीं जाना आपको, ध्रुव में ले आओ और अपने घर में गणेश जी का एक चित्र जो है वो सामने रखिए।
और डेली उस पे नियमित रूप से वेडनेसडे को शुरू करते हुए आप थोड़ी-थोड़ी ध्रुवें जो है वो चढ़ाते रहें और एक साथ वीक में अगर डेली उसको जल प्रवाहित करा सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो एक साथ इकट्ठा कर के जल प्रवाहित जो है हफ्ते-हफ्ते में करा दें। आप देखोगे आपकी लाइफ के अंदर ना आपकी सारी सेंसेस जो हैं वो सही होनी शुरू हो जाएँगी। आपको सारी चीज़ें लाइफ के अंदर क्लैरिटी से समझ में आनी शुरू हो जाएगी और सटीकता से आप जो है वो काम कर पाओगे। आपने सुना होगा कि ना अक्सर महिलाओं को पहले ज़माने में कहा जाता था कि बाल खुले नहीं छोड़ने। क्यों नहीं छोड़ने? और बाल टाई करना अपने आप में राहु का एक उपाय जो है वो माना गया कि जहाँ शिखा रखते हैं, वहाँ अगर बाल टाई किए जाएँ, तो राहु की एनर्जीज़ खराब नहीं होती। यानी कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड जहाँ से इन्फॉर्मेशन सारी रिसीव होकर के आदमी अपनी लाइफ़ के अंदर प्रोसेसिंग यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर डालता है। अगर वो कंट्रोल के अंदर रहता है, तो आप गलत देखोगे नहीं, आप गलत सुनोगे नहीं, आप गलत खाओगे नहीं, आप किसी की बू नहीं लोगे, आप किसी के अ, भाव को समझ पाओगे। ये सेंसेस की ये सारे जो उपाय हमारे ट्रेडिशन के अंदर चलते आए ना, ये सारे के सारे किसके हैं? ये कुछ ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल है। प्रॉपर साइंटिफिक इसका अगर हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस मानते हैं, तो हम बोलेंगे साइंटिफिक ये उपाय जो है वो रहे। और राहु का अलग-अलग भावों के अंदर जब कुंडली के अंदर बैठ जाता है ना, अलग-अलग रिज़ल्ट देता है। मेष राशि के अंदर जब भी राहु बैठ जाएगा तो क्रोधी स्वभाव बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज़ मेष राशि जो है वहाँ से अश्विनी नक्षत्र जो है वो शुरू होता है और शुरुआत कहाँ से होती है? उस चक्र की जो तारामंडल का चक्र है पूरा का पूरा वहाँ से शुरुआत होती है। हमारे जीवन यात्रा जब हम प्रारंभ करते हैं, मेष राशि यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होती है तो पहला चेतना यानी कि सर का हिस्सा जो है वो पृथ्वी में प्रवेश करता है। तो इनिशिएशन कहाँ से हो रही है? राहु की एनर्जी से हो रही है और राहु की एनर्जीज़ को अगर कंट्रोल कर लिया, तो आपको राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। केतु के बारे में फिर कभी बात करेंगे बट आज हम बात कर रहे हैं किसकी? राहु की। आपकी लाइफ के अंदर अगर डिस्ट्रैक्शन है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक बिज़नेसमैन हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप एक गृहिणी हैं, आपकी लाइफ के अंदर जब-जब कोई ऐसी चीज़ घटित होना शुरू हो, जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा कि ज़िंदगी के अंदर हो क्या रहा है और कभी ये नज़र दोष में भी नज़र में आता है, कभी किसी ने कुछ कर दिया ऐसा महसूस होता है, कभी आस-पास से कोई साया निकल रहा है ऐसा महसूस होता है या कभी-कभी खुद का मन ही बहुत ज़्यादा डिप होना शुरू होता है। ये सारे प्रभाव किसके हैं? कहीं न कहीं राहु की नज़र में आते हैं। तो अब इसको बहुत खूबसूरत उपाय से जो है वो ठीक किया जा सकता है, जहाँ पर नारियल वो प्रतीक मैंने किसका बताया? वो साक्षात राहु का प्रतीक जो है वो माना जाता है। अब नारियल को अगर पीले कपड़े में बाँध करके, जहाँ कहीं पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ अगर श्रद्धापूर्वक इस भाव से जो अगर चढ़ा दिया जाए, पीले कपड़े में बाँध करके, किस दिन चढ़ाना है? राहु की एनर्जीज़ जो होती हैं, वो शनि जैसी जो है वो मानी जाती हैं। तो आप शनिवार के दिन इस उपाय को अगर कर दें कितनी दफ़ा करना है? आप 3 दफ़ा कम से कम कर दें। तो अगर आपकी राहु की दशा चल रही है या राहु की अंतर्दशा चल रही है या गोचर में राहु ऐसी स्थिति के अंदर है, जो वो एक संबंध बना रहा है आपके लग्नाधिपति से या लग्नेश से, कहीं से भी अगर संबंध बनाता है, तो आप देखेंगे आपके राहु के जो प्रॉब्लम है, वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और खूबसूरत सी रेमेडी है। देखिए, मैं जब रेमेडीज़ डिज़ाइन करता हूँ ना, तो एक चीज़ ध्यान में ज़रूर आती है कि रेमेडीज़ हमेशा ऐसी होनी चाहिए, जो लाइफ़ के अंदर करने में कोई चैलेंज ना हो। इसके प्रभाव बड़ी खूबसूरती से मिलते हैं। अब राहु क्यों डिस्ट्रैक्टेड है? बिकॉज़ उसके पास धड़ नहीं है, उसके पास ना आत्मा नहीं है। सो आप एक काम करेंगे अगर आप व्हेनेवर यू आर गोइंग थ्रू द महादशा और अंतर्दशा ऑफ राहु ना, तो आपको क्या करना है, आपको आईने के अंदर खड़े होकर के अपने किसको देखना है, अपने धड़ के हिस्से को देखना है। चेहरा तो हम देखते ही हैं, बट अपने धड़ के हिस्से को ज़रूर देखिए, महसूस कीजिए, अपने पैरों की ओर ज़रूर ज़रूर देखिए। तो जब भी कभी आप आईने के खड़े अंदर होकर के या अपना हाथ भी अगर आप हृदय पे लगा करके थोड़ी देर मेडिटेट करते हैं, तो क्या हो गया, आप केतु की एनर्जीज़ द्वारा राहु को ठीक कर रहे हैं। क्योंकि मैंने क्या बताया, इफ इट इज़ अ ड्रैगन अगर ये सर्प की भांति है, तो साँप को अगर पकड़ना है तो हमको उसकी पूँछ को पकड़ना होगा। तो यानी कि धड़ को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं, इस देह को अगर हम करेक्ट कर लेते हैं, तो हमने आत्मा से उसको ठीक कर दिया। अगर आत्मा से ठीक कर दिया, तो 5 इंद्रियाँ जो है ना, वो ऑटोमैटिकली ठीक होंगी।
देखेगा आदमी वही जो उसको चाहिए, सुनेगा आदमी वही जो उसके मतलब की बात होगी, जो बिज़नेस की बात होगी, जो काम की बात होगी, जो ग्रोथ की बात होगी। ये सारी सेंसेस ना ऑटोमेटिकली करेक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। राहु के बीज मंत्र ऐसे हैं, ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं। एंड रुद्राक्ष के अंदर मेरा बहुत खूबसूरत अनुभव रहा कि आठ मुखी रुद्राक्ष जो है, ये बहुत खूबसूरती से हेल्प करता है अगर कभी भी राहु की परेशानियां जो है वो चल रही हो। ये अलग-अलग तरीके से राहु अलग-अलग घरों के अंदर, भावों के अंदर अलग-अलग रोगों को अलग-अलग रिजल्ट्स देता है। बट राहु, उन्हें से कहूँगा कि जब न्यूमरोलॉजी का लोग कोर्स करते हैं, तो लोग अक्सर कहते हैं कि सर हमारा 4 नंबर है, हमारा 8 नंबर है, सारथी जी हम क्या करें? एक्चुअली में अगर आपको किसी भी नंबर की एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करना आ जाए, तो आप देखेंगे कि कोई भी नंबर की एनर्जीज़ नेगेटिव तो है ही नहीं। अब ये कौन-सा सर का हिस्सा है? ये मॉन्स्टर कौन है? जो आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये मॉन्स्टर कौन है? ये मॉन्स्टर कोई और नहीं है, ये हम ही हैं। बट हमने अगर इसकी एनर्जीज़ को एक जगह चैनलाइज़ कर दिया, जैसे कि आपने एक कैमरा देखा होगा, कैमरे के अंदर एक पोर्ट्रेट मोड होता है, जिस पोर्ट्रेट मोड के अंदर क्या होता है कि आप जिस सब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो ना, केवल वही फोकस है, बाकी सारी चीज़ें ब्लर हो गई। राहु का एग्ज़ैक्ट वही काम है। राहु क्या करता है, आपको एक चीज पे केंद्रित करेगा। अगर नशे की ओर चले जाओगे तो नशे की ओर केंद्रित हो जाओगे, घर भूल जाओगे, फैमिली भूल जाओगे, बच्चे भूल जाओगे, सब भूल जाओगे। वहीं दूसरी ओर अगर राहु की एनर्जीज को हमने न्यूमरोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली या वास्तु के तल पे भी करेक्ट कर लिया, अब आपकी एनर्जीज कहाँ जाएंगी? वहां जाएंगी जो आपको शिखर तक लेके जाएंगी। इसीलिए जितने भी जो पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी कुंडली में जब तक राहु नहीं अच्छा ना, तो वो सुप्रीम पोजीशन पे नहीं पहुंच सकते। क्योंकि राहु ही एक ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जो, मैंने कहा, रंक से राजा बना सकता है। तो कोई भी पॉलिटिशियन है और उसकी कुंडली के अंदर अगर राहु की पोजीशन ठीक नहीं है, जितना मर्जी प्रयास कर ले, वो आगे लाइफ के अंदर बढ़ने के अंदर, मतलब एक पार्टी का कार्यकर्ता बन के रह सकता है, बट आगे नहीं बढ़ सकता। एक बॉलीवुड इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, तो आप जानते होंगे कुछ एक्टर होते हैं, उनकी ना एक पर्टिकुलर एक एक्टिंग का ना एक पैटर्न रहता है। बट कुछ एक एक्टर ऐसे हैं, उनको जिस कैरेक्टर के अंदर उतारो, उस कैरेक्टर के अंदर जो है वो उतर जाते हैं। आप जस्ट मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये इतनी खूबसूरती से ये अदाकारी किसने जो है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं, बोमन ईरानी की बात करते हैं, ये सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी कुंडली में राहु जो है उत्तम रिजल्ट देता है, तो ही वो ऐसे कैरेक्टर के अंदर उतर सकते हैं, वरना वो नहीं उतर सकते। राहु बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरती से इसका उपाय जो है वो किया जाते हैं। स्वाति नक्षत्र के अंदर भी राहु की ऊर्जाएँ जो है वो बनती है। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो राहु हमारी ज़िंदगी के अंदर ऑपरेट करता है। हमें ध्यान रखना होगा बस ये छोटी-छोटी सी रेमेडीज़, अगर आप ये छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ करते हो, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ग्रेफ़ाइड ले लें। ग्रेफ़ाइड को आप क्या करें, आपकी जो फ्लश होती है ना, जो टॉयलेट सीट होती है, किसकी एनर्जीज़ को बताती है जब हम एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं? ये राहु की एनर्जीज़ है। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, पेंसिल की लेड ले लें बाज़ार से, स्टेशनरी की दुकान पे आप मिल जाती है। वो लेकर के आप सैटरडे से स्टार्ट करें और डेली 1 लेड निकाल करके फ्लश के अंदर डाल के उसको फ्लश कर दें। आपकी राहु की एनर्जीज़ जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। ये बड़े खूबसूरत छोटे-छोटे से उपाय हैं। अब ये उपाय किसी किताब में नहीं है, बट ये उपाय ऐसे-ऐसे उपाय हैं जो अनुभव के साथ धीरे-धीरे समझने को मिले कि राहु को अगर कंट्रोल करना है या राहु की एनर्जीज़ को, मैं रादर देन ये वर्ड यूज़ करूँगा कि उसको बेस्ट चैनलाइज़ करना है, तो किस तरीके से करना है। तो ये वीडियो के बाद मैं केतु की वीडियो पे आऊँगा, क्योंकि केतु और राहु ना एक-दूसरे के साथ मिले-जुले हैं। एक को ठीक करना है ना, तो दूसरे को पकड़ना पड़ेगा, बिना उसके बात जो है वो नहीं बनेगी। और फिर कभी हम नवग्रहों की बात करेंगे और नवग्रहों को एक साथ ठीक करना हो तो क्या उपाय है? तो ये बड़ी खूबसूरत सी यात्रा है। आप लोग जितने लोग भी यहाँ इस वीडियो को देखेंगे, ट्रिनिटी वास्तु का वर्ल्ड बियॉन्ड वास्तु करके एक ग्रुप है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। उसमें जॉइन इन कीजिए। जितने लोगों के यहाँ प्रश्न आए हैं कि उनका कोई भी कंसर्न है, मैं वहाँ 1 टू 1 लाइव सेशन जो है वो लेता हूँ, तो उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको एड्रेस करता हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो देने का प्रयास करता हूँ, जहाँ पर आप लोगों की नॉलेज के अंदर कोई ना कोई एनहांसमेंट हो। तो राहु के खूबसूरत से उपाय हैं, इनको कीजिए। एंड छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो समझ में आनी शुरू होंगी कि कैसे अंक न्यूमरोलॉजी के अंदर 4 जो है 2022 जब आया, तो क्या चीज़ें हो गई। 2020 सॉरी जब आया तो क्या चीज़ें हो गई, एक योग घटित हुआ जहाँ पे राहु की एनर्जी वायरस के रूप में हो गई। तो बॉडी के अंदर जितने भी ऐसे इम्बैलेंसेस हैं ना, जो समझ में नहीं आ रहे, किसके हैं? अगेन राहु के।
सो ये सारी एनर्जीज़ किस-किस की हैं? राहु की। तो एक बस ये छोटे से उपाय कीजिए और आप देखिए आपकी राहु की एनर्जीज़ कैसे कंट्रोल होनी शुरू होंगी। सो अगली वीडियो में मिलूँगा केतु की एनर्जीज़ को लेकर के। तो केतु को जानेंगे और केतु को कैसे ठीक करना है उसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, सब लोग अपना ध्यान रखिए और ये मॉन्स्टर जो है ना, ये हमारे खुद खुद हैं हम और कोई नहीं है। हमने अगर इस मॉन्स्टर की एनर्जीज़ को अगर चैनलाइज़ कर लिया सही तरीके से, यकीन मानिए स्टूडेंट बेस्ट स्टडीज़ में आगे निकल जाएगा। एक बिज़नेसमैन शीर्षस्थ पे पहुँच जाएगा अपने बिज़नेस के अंदर। एक जो जॉब कर रहा है वो अपनी टॉप पोज़ीशन पे पहुँचेगा और एक बच्चा अगर एक गृहिणी जो है अगर कोई इसको फ़ॉलो करती है, तो अपने हर रिश्ते को सँभालने में कामयाब होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमात्मा सबको खूब सारी खुशियाँ दे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि वापस आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। दिल से ढेर सारा स्नेह, खूब सारा प्यार। धन्यवाद।